कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि कर्म सर्वश्रेष्ठ है और जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो एक प्रश्न उठता है कि अगर कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ईश्वर की जरूरत ही क्यों है? फिर हमें क्यों भगवान की भक्ति करनी है और क्यों भगवान को याद करना है? क्योंकि अगर आज मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, जितना काम करूंगा उस हिसाब से मुझे मेरे पूरे दिन की तनख्वाह मेरे अकाउंट में आएगी। तो जब मैं जितना काम करूंगा उतना ही मेरे को फल मिलना है, उतना ही मेरे कर्मों के हिसाब से ही मेरे को सब कुछ मिलना है। यहाँ तक कि गीता में लिखा गया है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। तो जब सब कुछ कर्मों के ही अनुसार है तो फिर ईश्वर की जरूरत ही क्यों है? इसके लिए आपको एक वो छोटी सी जो कहानी है ना महाभारत के अंदर ही, कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी सहायता लेने के लिए, उस कहानी को ध्यान करना होगा। मैं उस कहानी को पूरा लंबा नहीं ले जाऊंगा, जस्ट एग्जांपल लेने के लिए लेना है कि जब दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो दुर्योधन को जब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए मेरे से, तो दुर्योधन भगवान कृष्ण की पूरी सेना मांग लेते हैं और अर्जुन सिर्फ भगवान कृष्ण को मांगते हैं। अर्जुन को ये बात पता होती है कि अगर मेरे साथ भगवान रहेंगे तो मेरी जीत निश्चित है। जबकि अर्जुन पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाता था। आप तो अपनी फील्ड के सर्वश्रेष्ठ भी नहीं हो सकते हैं। हो सकता है जैसे मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूँ, लेकिन क्या मैं पूरी दुनिया का बेस्ट इंजीनियर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अर्जुन पूरी दुनिया का बेस्ट धनुर्धर होने के बावजूद उसको ईश्वर की जरूरत थी एक युद्ध को जीतने के लिए। यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमको अगर जीवन में सफल होना है, चाहे हम जितने काबिल हो, हमें ईश्वर की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ ईश्वर होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, अब उस पर बात करते हैं। क्यों होना चाहिए ईश्वर, जबकि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और काबिलियत की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? वो इसलिए कि जब ईश्वर साथ होते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हमें एक आशा की किरण दिखती है, हमें ये उम्मीद रहती है कि अगर कभी सूर्यास्त होने लग गया तो केशव सूर्यास्त नहीं होने देंगे और मैं किसी जयद्रथ पे विजय पा लूंगा। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमारे कर्म पीछे छूट जाते हैं और इस संसार का, इस प्रकृति के नियम जो है उस हिसाब से हर बड़े से बड़े योद्धा का एक ना एक दिन खराब होता है। और जब हमारे कर्म चाहे जितने भी अच्छे हो, उस एक दिन हम टूट जाते हैं, हम हार मानने लगते हैं। तब हमें एक कृष्ण की जरूरत पड़ती है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो हमें एक आशा दे सके कि आज का दिन खराब है लेकिन कल सब कुछ अच्छा होगा। तो ईश्वर और कुछ नहीं है, ईश्वर वही आशा की एक किरण है। ईश्वर हमारे लिए युद्ध नहीं करेंगे, जैसे कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन के लिए कोई युद्ध नहीं किया। सारा युद्ध, सारी मेहनत अर्जुन ने स्वयं की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया कि तुम्हें ये कर्म करना कैसे है। जी हाँ, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कर्म करना क्या है, कैसे करना है, इसका मार्गदर्शन हमें ईश्वर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, बड़ी छोटी सी शब्दों में बहुत छोटा वीडियो बनाना चाह रहा था मैं, ताकि कोई इससे बोर ना हो। और उम्मीद है मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाया, क्योंकि मेरे भी मन में ये प्रश्न, काफ़ी टाइम से मैं परेशान था इस प्रश्न से कि अगर कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तो ईश्वर की जरूरत क्यों है। फिर कुछ दिनों पहले जब गीता पढ़ रहा था मैं, हम सबको गीता पढ़नी चाहिए। गीता इज द बेस्ट मोटिवेशनल बुक एवर। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबको गीता पढ़नी चाहिए। धार्मिक बुक की तरह नहीं, मोटिवेशनल बुक की तरह। ये आपको बहुत मोटिवेशन देती है लाइफ में। तो गीता पढ़ते हुए मेरे को इस बात का एहसास हुआ कि जिस हिसाब से कृष्ण ने अर्जुन का मोटिवेशन किया, वो मोटिवेशन ही अर्जुन की जीत का कारण बना था। तो अगर हमें जीवन में विजय लेनी है, हम चाहे पूरे दुनिया के बेस्ट हो अपनी फील्ड में, तो भी हमें ईश्वर की जरूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैंने अपने पॉइंट को बड़े अच्छे से रखा है। अगर आपका कोई और पॉइंट है इससे रिलेटेड कि हमको ईश्वर की जरूरत क्यों है सफल होने के लिए, वाई वी नीड गॉड टू गेट सक्सेस, अर्जुन को कृष्ण की जरूरत क्यों पड़ी सफल होने के लिए, अगर आपकी कुछ इस पे अलग फीडबैक है, अलग राय है, तो आप कमेंट में बात इसमें अपना जवाब दीजिए। और मैं आप लोगों का फीडबैक जरूर देखूंगा कि आप लोग क्या बोलते हैं इस बारे में, क्योंकि मेरा पर्सनल ये फीडबैक है कि ईश्वर जो होता है वो हम सबका एक मोटिवेशन होता है, वो हम सबके लिए प्रेरणा होता है, मार्गदर्शन केंद्र होता है। इसलिए हमको ईश्वर की जरूरत होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कर्म ही है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसा वैसा हमें फल मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इसी तरीके से हम नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, बेल आइकन दबा के अपना प्यार दीजिए। हमेशा एक अच्छे टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा चुन के लाऊं आप लोगों के बीच में, उस पर स्टडी करके आप लोगों के बीच में उस टॉपिक को लाऊं, ताकि उस पर एक अच्छा डिस्कशन कर सके और एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। थैंक यू।